आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसे उसके बेटे के साथ वो सब करना पड़ता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन उस पे क्यों आ गई, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है ला लूना। मूवी की शुरुआत होती है इटली में, जहां हम बीच के किनारे एक खूबसूरत सा घर देखते हैं जिसमें एक अमेरिकन औरत कैटरीना अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी और वो म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। तो कैटरीना को डांस करता देख उसका पति जॉर्ज भी उसे ज्वाइन करता है। जॉर्ज और उसकी मॉम इटालियन थी। अब वो दोनों डांस में इतना मग्न थे कि उनके बेटे जॉय से ध्यान हट जाता है, जिसके बाद जॉय क्यूट सी शक्ल बनाकर अपनी दादी के पास आ गया था। आगे हम देखते हैं कि किसी अननोन रीजन की वजह से कैटरीना जॉय को एक साइकिल पर लिए रात में घर छोड़कर निकल जाती है। आगे 12 सालों बाद हम कैटरीना को एक विला में देखते हैं। कैटरीना ने अब डगलस नाम के बंदे से शादी कर ली है। जॉय भी उन्हीं के साथ रहता है और वो सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि कैटरीना ओपेरा में गाती है, साथ ही में वो थिएटर के लिए परफॉर्म भी करती है और अभी वो डगलस के साथ किसी शो में जाने वाली थी। तो जॉय भी उनके साथ जाने की जिद करता है। जॉय कैटरीना से बोल रहा था कि वो उनके शो की टिकट्स वगैरह बुक कर सकता है क्योंकि वो अपने डेट से काफी स्मार्ट था, लेकिन कैटरीना उसे साथ चलने से मना कर देती है। इसके बाद जॉय अपने डैड के पास गया जो ब्रेकफास्ट के बाद ही शराब पी रहे थे। वैसे जॉय और उसके डैड का रिश्ता काफी अच्छा था। दोनों बैल्कनी में गेंद को नदी में फेंकने का गेम खेल रहे थे जिसमें डगलस हार गया था, जिसके बदले में उसे जॉय को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। वहीं नीचे की बैल्कनी से कैटरीना डगलस को कार लेकर आने को बोलती है। अब जब डगलस कार लेकर उन्हें लेने आ रहा होता है कि घर के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यह देखकर जॉय और कैटरीना भागकर डगलस के पास जाते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। सो ड्रिंक एंड ड्राइव का एक और उदाहरण आपने यहाँ भी देख लिया। खैर आगे सब साथ में डगलस का फ्यूनरल करते हैं और आसपास के पड़ोसी कैटरीना को अजीब सी सिंपैथी भरी नजरों से देख रहे थे, इसलिए कैटरीना जॉय के साथ इटली वापस जाने का फैसला करती है। अब जॉय एक स्मार्ट और पढ़ने वाला लड़का था, तो उसे स्कूल और असाइनमेंट की पड़ी थी, लेकिन कैटरीना उसे ये बोलकर समझा लेती है कि इटली में भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ उसकी आगे की पढ़ाई हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जॉय की दोस्ती कुछ हिप्पी लोगों से हो गई है जो हर तरह का नशा करते थे और अभी वो एक कार में था जिसमें लगभग 10 हिप्पी थे, वो भी नशे में भांड। जॉय को थिएटर जाना था तो वो कार से उतर जाता है। उसके पीछे जूलियन नाम की लड़की भी उतर जाती है और हम जूलियन के पीछे उसके एक दोस्त रॉबर्ट को भी देखते हैं। जॉय जूलियन के साथ थिएटर में आता है तो थोड़ा हाइड एंड सीक खेलने के बाद दोनों नशा वशा करते हैं और नशे में ही एक दूसरे को किस करते हुए फिजिकल हो जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर निकल गए थे। इसके बाद जॉय कैटरीना का शो देखने जाता है। कैटरीना भी थिएटर की एक जानी मानी स्टार बन चुकी थी, मतलब वो सक्सेसफुल है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो परफॉर्मेंस के बाद कैटरीना की मैनेजर मरीना उसे याद दिलाती है कि आज उसके बेटे जॉय का बर्थडे है। कामयाबी का नशा देख रहे हो दोस्तों? इस नशे में कैटरीना अपने इकलौते बेटे का बर्थडे तक भूल गई थी। वैसे वहाँ जॉय भी मौजूद था। वो उसके लिए कल पार्टी का प्लान करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैटरीना ने जॉय के बर्थडे की एक जोरदार पार्टी दी है जिसमें जॉय के हिप्पी फ्रेंड्स और जूलियन भी आए हुए थे। उन सभी के साथ कैटरीना डांस कर रही थी, लेकिन जॉय को ये अच्छा नहीं लगता और केक काटने से पहले ही वो जूलियन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब जब केक आया तो कैटरीना बर्थडे बॉय को ढूंढ रही थी और जॉय उसे जूलियन के साथ खोपचे में दिखता है। कैटरीना को लग रहा था कि जॉय और जूलियन खुदाई कर रहे हैं, लेकिन पास जाने पे वो देखती है कि जूलियन जॉय के हाथ में इंजेक्शन लगाकर उसे ड्रग्स दे रही थी। ये देखने के बाद तो कैटरीना के होश ही उड़ गए। उन दोनों ने भी कैटरीना को देख लिया था। जूलियन तो वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल जाती है। कैटरीना पहले उस इंजेक्शन को तोड़कर जॉय को वापस पार्टी में लाती है और केक कटते ही दोनों घर के लिए निकल गए थे। जॉय नशे में जल्दी जल्दी चलते हुए घर जा रहा था। वही रास्ते में उसे मुस्तफा नाम का दोस्त भी मिलता है जिसके साथ थोड़ी मस्ती करके वो घर आता है, जहाँ कुछ वर्कर कर्टन्स को ठीक करने का काम कर रहे थे। तो जूलियन को जॉय से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। वो उससे पूछ रहे थे कि कब से वो हिप्पी के साथ घूमकर ड्रग्स ले रहा है, लेकिन जॉय उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में कुछ लोग एक पियानो को लेकर घर में आते हैं। तब तक गुस्से में जॉय ने एक पुराने टीवी का स्क्रीन तोड़ दिया था। वेल तो डिलीवरी वाले बंदों के जाते ही जॉय पियानो बजाने लगता है, वो भी अजीब तरह से। वही कैटरीना उसके हाथ को चेक करने की कोशिश करती है ताकि वो देख सके कि उसने कितने सारे इंजेक्शंस लिए हुए हैं, लेकिन जॉय उसे ऐसा करने नहीं देता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। कैटरीना उसे मार रही थी तो जॉय भी कैटरीना पर हाथ उठाता है। बाद में जब माँ बेटे लड़ाई करते करते थक जाते हैं तो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में वापस आने के बाद जॉय वापस से ड्रग्स लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो कैटरीना को परेशान देखकर वो ड्रग्स लेकर घर से निकल जाता है। इधर कुछ घंटों बाद जब कैटरीना जॉय को उठाने आती है तो उसे जॉय कमरे में नहीं मिलता।
उधर जॉय भटकते भटकते एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग में आकर इंजेक्शन लेने की प्लानिंग कर रहा था कि तभी वहाँ उसे एक छोटा सा बच्चा उसे इंजेक्शन लेते हुए देख लेता है। अब उस बच्चे को लग रहा था कि जॉय नर्स है, इसलिए वो इंजेक्शन ले रहा है और उस बच्चे की बातों से परेशान होकर जॉय वहाँ से भाग जाता है। आगे जॉय एक अमेरिकन शॉप में जाता है जहाँ उसे फ्री की आइसक्रीम मिलती है और वो अपनी मॉम की तरह एक इंग्लिश गाने पे मस्त डांस करता है। पहले जॉय को डांस करना पसंद नहीं था, लेकिन नशा करते करते उसकी पसंद नापसंद भी बदल रही थी। यही उसे एक इटालियन बंदा भी मिलता है जो उसके बहुत ही क्लोज आने लगा था, लेकिन जॉय वहाँ से निकल जाता है। रात में भी जॉय घर लेट से ही आया और उसकी हालत अब खराब होती जा रही थी। जॉय को हाई फीवर था, साथ ही में उसे पसीना भी आ रहा था और थोड़ी देर बाद जॉय बेहोश हो जाता है। तब उसकी खराब हालत को देखकर कैटरीना डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के हिसाब से जॉय को ओवरडोज हुआ है और उसे 24 घंटे बाद ही होश आएगा। अगली सुबह जब कैटरीना एक्सरसाइज कर रही थी तब उससे मिलने मरीना आती है क्योंकि उन्हें नए प्रोग्राम में जाना था। लेकिन कैटरीना नहाते वक्त फूट फूट कर मरीना के सामने रोने लगती है क्योंकि उसे जॉय की हालत पे तरस आ रहा था। इसलिए कैटरीना घूमते घुमाते मुस्तफा से मिलती है तो मुस्तफा उसे अपने घर लाता है। मुस्तफा के घर में चारों ओर सिर्फ अश्लील फोटोज ही थी। यहाँ मुस्तफा कैटरीना को चाय पिलाते पिलाते बताता है कि वही जॉय को ड्रग सप्लाई करता है क्योंकि उसे पैसे इकट्ठा करके अपने देश वापस जाना है। साथ ही में वो जॉय का अच्छा दोस्त भी है। ये सब सुनकर कैटरीना उसे बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो जॉय का पीछा छोड़ दे, लेकिन जाने से पहले मुस्तफा उसे जॉय के लिए कुछ ड्रग्स दे देता है। घर आने पर कैटरीना देखती है कि जॉय जाग गया है और वो डिनर बना रहा था। ये देखकर कैटरीना बहुत ही खुश हो रही थी। अब कुछ देर में दोनों डिनर के लिए तैयार होकर आते हैं, लेकिन इतनी सी देर में उनका खाना जल गया था। तो बिना टेस्ट का खाना खा के जॉय बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन कैटरीना उसे ड्रिंक्स को एंजॉय करने को बोलकर मना लेती है। पर जॉय उसे भला बुरा बोलकर उससे ड्रग्स मांग रहा था, तो ना चाहते हुए भी कैटरीना को वो ड्रग्स उसे देने पड़ते हैं जो उसे मुस्तफा ने दिए थे। लेकिन जॉय के पास इंजेक्शन नहीं था, इसलिए वो ड्रग्स नहीं ले पाता और गुस्से में खुद को इंजर्ड करके कैटरीना के गोद में सो जाता है। तभी वो कैटरीना का हाथ पकड़ के अपने हथियार के ऊपर सहलाने लगता है। साथ ही में वो उसके संतरों को भी पी रहा था। अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था कैटरीना को। जॉय के सोते ही वो साफ सफाई कर अगली सुबह अपने उस्ताद के पास आती है। उसके उस्ताद अभी पैरालिसिस हो चुके थे और कैटरीना उनसे अपने दुख को शेयर कर रही थी कि तभी वो देखती है कि जॉय भी वहाँ आ गया था। जॉय उसे बताता है कि उसे यहाँ का एड्रेस मरीना ने दिया है। अब जब वो वापस घर जा रहे थे तो वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं जहाँ कैटरीना जॉय को उसका सच बताती है कि वो डगलस का नहीं बल्कि जॉर्ज का बेटा है। कैटरीना ने उसे छोड़ दिया क्योंकि जॉर्ज को उसका गाना गाना और उसकी एक्टिंग पसंद नहीं थी और इसी रेलवे क्रॉसिंग के पास उन्होंने पहली बार किस किया था। तो जॉय भी कैटरीना को यही किस करता है, जिसके बाद कैटरीना उसे उसके बचपन का घर दिखाने ले जा रही थी। लेकिन कैटरीना जानबूझ के उसे इधर उधर घुमाने लगती है ताकि जॉय अपने रियल डैड से मिलने की जिद छोड़ दे। आगे उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो कैटरीना टायर चेंज करने लगती है। अब तक जॉय समझ गया था कि कैटरीना उसे उसके पिता से नहीं मिलवाना चाहती, इसलिए टायर लगते ही वो कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब कैटरीना ने पैदल ही अपना सफर जारी रखा था। तभी उसे एक इटालियन बंदा विलियम अपनी कार में लिफ्ट देता है। कैटरीना भी उससे फ्लर्ट कर अपना काम निकलवा रही थी कि तभी उसे गैस स्टेशन पर उसकी कार खड़ी हुई दिखती है, मतलब जॉय भी वहीं होगा। तो वो विलियम से जिद कर गैस स्टेशन पर रुकने को बोलती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अंदर जॉय भी लंच कर रहा था, लेकिन वो कैटरीना से बात नहीं करता। कैटरीना भी उससे बात नहीं करती, वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि वो विलियम से बहुत खुश है। जॉय भी उसे देखकर बहुत ही जेलस होता है और वो वहीं रखे बर्तनों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जॉय को वैसा करता देख कैटरीना भी बहुत खुश थी और वो विलियम को सच बता देती है कि जॉय उसका बेटा है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकती। जिसके बाद दोनों वहीं गैस स्टेशन वाले मोटल में रुकते हैं। रात में जब कैटरीना की फीलिंग बढ़ जाती है तो वो तो जॉय के साथ घपाघप करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके सिर्फ जॉय के सामने अपने झील से पानी निकालती है। कैटरीना ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बीमार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कर क्या रही है। हो सकता है कि उसने भी नशा किया होगा। फिर कैटरीना के सो जाने के बाद जॉय नशा करता है और अगली सुबह कैटरीना उसे उसके डैड के स्कूल में छोड़ देती है, जहाँ जॉर्ज अनाथ बच्चों को ड्राइंग के जरिए अपनी फीलिंग्स बताना सिखा रहा था। वहीं जॉय भी एक ड्राइंग बनाता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो जॉर्ज का पीछा करते हुए उसके घर आता है। ये वही घर है जहाँ जॉय का बचपन बीता था। जॉय ने जानबूझ के जॉर्ज से अपना जूता एक्सचेंज कर लिया था। जब जॉर्ज उसे उसका जूता लौटा रहा था तब जॉय उसे बताता है कि आपके बेटे ने उन्हें बहुत ढूंढा, वो उसी के साथ ड्रग्स लेता था और अब उसके बेटे की मौत हो चुकी है।
दरअसल जॉय अपनी सच्चाई जॉर्ज को बताना नहीं चाहता था, वो बस अपने डैड से एक बार मिलना चाहता था। तो जॉर्ज से मिल लेने के बाद जॉय भागता हुआ कैटरीना की शूटिंग पर आता है, जहाँ बहुत सारे क्रू मेंबर्स एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। मरीना उसे कैटरीना से मिलवाती है और फिर दोनों माँ बेटे अपने अपने दुखों को जताकर एक दूसरे में लिपट कर रोते हैं। जॉय की जिंदगी में उसे हमेशा अपने पिता की कमी खलती रही, जिस कारण से उसे ड्रग्स की लत लग गई और कैटरीना ने भी अपने इस दर्द को थिएटर करके छुपा लिया। लेकिन इस दौरान माँ और बेटे में दूरी आ गई थी, जो अब जाकर खत्म होती है। एंड में हम देखते हैं कि उनके शूटिंग पर जॉर्ज भी आ गया था। पहले तो उसने जॉय को झूठ बोलने के लिए एक जोरदार थप्पड़ लगाया, फिर कैटरीना की परफॉर्मेंस देख वो भी जॉय के साथ खुश था। मतलब अब जाके उनकी फैमिली का रीयूनियन हुआ। इसी एंड के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो देखा, किसी के चले जाने से हमें अपने गम को रोकर या किसी भी तरह से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो उस गम को अपने अंदर छुपाए रखने की वजह से हमारे दूसरे रिश्तों में भी काफी दरारें आ जाएंगी। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।